हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोग क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ बुक डॉक्टर केसी सिन्हा में एक्सरसाइज 1.2 से जो आगे का थ्योरी था उसके बारे में पढ़े थे, जिसमें हम लोग देखे थे कि किसी भी वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पे कैसे निरूपित किया जाता है। ठीक है, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे, है ना। तो टाइप 1 का पहला प्रश्न है, उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा संख्या रेखा पर 2.662 को देखिए, है ना। आवर्धन यानी कि लेंस के द्वारा जो है संख्या रेखा पे हमें क्या कहा गया है, 2.662 को देखिए। तो कैसे देखेंगे, इसके कुछ स्टेप्स हैं, है ना, तो जिसको फॉलो करना पड़ता है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि 2.662 जो है यह संख्या किसके और किसके बीच आ सकता है। तो हमें लग रहा है कि 2.662 जो संख्या है वो 2 और 3 के बीच की संख्या है ना। 2.66 किसके बीच की संख्या है, 2 और 3 के बीच की, है ना। तो चरण फर्स्ट में हमें क्या करना है, इसके कुछ चरण है, स्टेप्स हैं, जिसमें जो है इसका सॉल्यूशन पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो चरण फर्स्ट में हमें क्या करना है कि एक संख्या रेखा लेना है 2 से 3 के बीच, है ना, 2 और 3। ठीक है, अब इसको क्या करना है कि 2 के बाद क्या हो जाएगा, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 और 2.9, उसके बाद 3। ठीक है, ये हमारा हो गया 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, उसके बाद 3, है ना। यानी कि 0.1 का क्या है, इसमें गैपिंग है। ठीक है, सभी में। तो अब हमको देखना है, ये चरण फर्स्ट, तो हमारा चरण फर्स्ट का जो काम था वो पूरा हो गया, है ना। अब चरण 2 में चलेंगे। चरण सेकेंड, अब हम देख रहे हैं कि 2.662 यह संख्या जो है 2.6 और 2.7 के बीच की संख्या है ना। 2.662 है ना, तो ये किसके बीच आ सकता है, 2.6 और 2.7, इन दोनों संख्या के बीच। तो अब हमको चरण दूसरा में क्या करना है कि एक संख्या रेखा लेना है, कहां से कहां तक, तो जिसके इसके बीच आ रहा है ना, 2.662 जिसके बीच आ रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2.6 और 2.7 के बीच आ रहा है। ठीक है, क्योंकि 2.7 से क्या है, ये संख्या जो है 2.662 ये छोटा है और 2.6 से क्या है, बड़ा है। तो जब भी आएगा तो इन दोनों संख्या के बीच ही आएगा। तो अब हमें लेना है, जो एक नई संख्या रेखा लेना है और क्या करना है कि 2.6 और 2.7 तक ही लेना है ना। 2.6 और ये हमारा हो गया 2.7। अब इसे भी क्या करना है, विभिन्न भागों में बांट देना है। ठीक है, तो 2.61 ये हो जाएगा 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.67, 2.68, 2.69 और उसके बाद 2.7 हो जाता है। तो 2.61 हो गया, उसके बाद 2.62, 2.63, 2.64, फिर 2.65, 2.66, फिर 2.67, 2.68 और 2.69,
ठीक है, उसके बाद 2.7 आ जाएगा, है ना। जब इसमें 0.01 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2.7। अब देखिए, अब हम देख रहे हैं, इसको इस प्रकार से इंडिकेट कर देंगे, है ना, इसलिए कि 2.6 और 2.7 के बीच हम जो है संख्या रेखा लिए हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे, एक लेंस सा बना देंगे, ठीक है। अब हम देख रहे हैं इसमें कि 2.662 जो है किसके बीच आ सकता है, तो 2.66 है ना, और 2.67 के बीच की संख्या है, ठीक है। 2.662 जो है किसके बीच है, एक इसके बीच और इसके बीच, इसके और इसके बीच की संख्या है। 2.66 और 2.67 के बीच की है, इसलिए कि ये जो है 2.67 से क्या है, छोटा है ना, और 2.66 से बड़ा है। तो अगला स्टेप फिर हमको फॉलो करना पड़ेगा, है ना। तो चरण तीसरा, अब देखिए इसमें क्या करना है, फिर एक संख्या रेखा लेना है, कहां से कहां तक, तो जिसके बीच जो है यह संख्या आ रहा है, तो किसके बीच आ रहा है 2.66 और 2.67, तो ये हो जाएगा हमारा 2.66 और 2.67 जो है संख्या रेखा पे क्या करना है, दर्शा लेना है ना। अब ये हो गया इस प्रकार से और ये हो गया यहाँ पे। अब क्या करना है, इसको भी इसी प्रकार जो है कितने भाग हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भागों में इसे भी क्या करना है, बांट लेना है ना। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कितना 2.661 है ना। 2.661 से लेकर के 2.669 तक क्या करना है, बांट लेना है। तो 661 662 663 664 665 667 668 669 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक हो जाएगा 9, है ना। 2.661 662 663 664 665 666 और 667 668 और 669 हो जाएगा, है ना। इसको दर्शा दीजिए, ये हो गया हमारा 2.661 2.662 2.663 2.664 2.665 2.666 2.667 2.668 और ये हो जाएगा 2.669, है ना। अब देखिए, और यहाँ भी क्या करेंगे, एक लेंस बना लेंगे, है ना, क्योंकि लेंस से हमें देखने के लिए कहा गया। तो पहला तो हम यहाँ देखें कि इसके बीच आ रहा है, इसलिए यहाँ पे लेंस से देख लिए 2.6 2.7 के बीच आ रहा है। फिर लेंस से देखा कि 2.66 और 2.67 के बीच आ रहा है 2.662। आप देखिए कि अब तीसरा चरण में हमें ये संख्या रेखा प्राप्त हुआ है ना। तो हमें कितना दर्शाना था 2.662। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि 2.662 हमें यहाँ मिल गया है ना। यानी कि इसी पॉइंट को हमें देखने के लिए प्रश्न में कहा गया है, ठीक है। तो अब लेंस से हम इस पॉइंट को आसानी से देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है, इसको कोई बिंदु लगा दीजिए, बिंदु P पे जो है 2.662 स्थित है,
ठीक है, तो ये 3 चरण में इस प्रश्न का सॉल्यूशन जो है पूरा हो गया। तो ये था तरीका कि आवर्धन के द्वारा जो है, लेंस के द्वारा संख्या रेखा पर किसी भी संख्या को हम कैसे देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा संख्या रेखा पर 2.437 को देखिए। तो 2.437 जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि यह संख्या भी जो है 2 और 3 के बीच की ही संख्या है। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। तो चरण फर्स्ट है ना, चरण फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे कि ये हमारा संख्या रेखा हो गया 0 1 2 3। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि यह संख्या जो है 2.437 2 और 3 के बीच आएगी। तो चरण दूसरा में हो जाएगा, दूसरा चरण में क्या करेंगे, एक संख्या रेखा लेंगे, कहां से कहां तक की है ना, तो 2 से 3 तक की। ठीक है, 2 से 3 तक की, और उसके बाद फिर इसको क्या करेंगे, 10 बराबर भागों में बांट लेंगे, यानी 2.1 से लेकर के 2.9 तक। तो 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 और 2.9। ठीक है, ये हो जाएगा 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 और ये हो जाएगा 2.9। ठीक है, उसके बाद तो 3 है, चूंकि 0.1 का गैपिंग है। अब हम लोग ये देखेंगे कि 2.437 जो है ना, ये सारे जो संख्याएं हैं है ना, ये सारे जो संख्याएं हैं उसमें से किसके किसके बीच आएगा। तो 2.437 जब भी आएगा तो 2.4 और 2.5 के बीच आ सकता है, क्योंकि 2.4 से यह बड़ा है और 2.5 से क्या है, छोटा है ना। तो अगला जो चरण हमारा होगा है ना, अगला जो चरण होगा तीसरा, वो कहां से कहां तक लेना है संख्या रेखा, 2 किसके किसके बीच आ रहा है, तो 2.4 और 2.5 के बीच है ना, 2.4 और 2.5 के बीच। तो ये हमारा हो जाएगा 2.4 और ये हो जाएगा 2.5। ठीक है, उसके बाद इससे भी क्या करना है, 10 बराबर भागों में बांट लेना है। तो 2.41 0.42 0.43 0.44 0.45 0.46 2.47 2.48 और 2.49 है ना। इसको दर्शा देंगे, 2.41 2.42 2.43 2.44 2.45 2.46 2.47 2.48 और 2.49 हो गया। ठीक है, अब देखना है इसमें है ना, इस संख्या रेखा के विभिन्न बिंदुएं जो है उसमें देखना है कि 2.437 किसके किसके बीच आ रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 2.437 जो है वो किसके बीच आ सकता है, तो 2.43 और 2.44 के बीच है ना, 2.43 और 2.44 के बीच, क्योंकि 2.44 से जो है वो छोटा है और 2.43 से क्या है, बड़ा है।
तो नेक्स्ट जो चरण होगा हमारा, अगला स्टेप जो होगा स्टेप 4 है ना, वो क्या, कहां से कहां तक लेना है हमें संख्या रेखा, तो 2.43 से 2.44 तक लेना है ना, इसके और इसके बीच। तो ये हमारा हो जाएगा 2.43 और ये हो जाएगा 2.44। 2.44। अब इसे 10 बराबर भागों में बांट लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो ये 10 बराबर भागों में बट गया। अब देखिए, अब इसको दर्शा देंगे, तो ये 2.43 है, तो ये हो जाएगा कितना 2.431 है ना, 0.01 के गैपिंग में दर्शाएंगे, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा 2.432, 2.433, 2.434, 2.435, 2.436, 2.437। अब देखिए 2.437 ही हमें दर्शाना था, जो कि इस बिंदु पे है ना। अब हो जाएगा 2.438 और 2.439 है ना। तो हम देख पा रहे हैं कि 2.437 जो है यहाँ पे स्थित है संख्या रेखा पे, 2.437, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम एक क्या करेंगे, लेंस बना देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ भी आप लेंस बना दीजिए कि सबसे पहले जो है ये सारे स्टेप्स जो है फॉलो करना पड़ता है देखने के लिए, है ना, कि 2.437 है तो उसे हम 2 और 3 के बीच देखेंगे। उसके बाद फिर हम क्या देख सकते हैं कि 2 और 3 के बीच जो है फिर नेक्स्ट संख्या रेखा जो 2.4 2.5 है, तो इसके बीच आएगा, तो यहाँ पे लेंस से देखेंगे। फिर ये हो गया, इसके बीच आ रहा है, और इसके बाद का स्टेप जो है ये है संख्या रेखा का। तो हम देख पा रहे हैं कि 2.437 जो है इस बिंदु पे स्थित है। तो ये था कि लेंस के द्वारा हम संख्या रेखा पे 2.437 को कैसे देखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा संख्या रेखा पर 5.37 और 7 के ऊपर रेकरिंग है को देखिए, है ना। तो सबसे पहली बात है कि 5.37 और इसके ऊपर रेकरिंग है, इसका मतलब हुआ कि यह जो संख्या है 5.377777 ये कहां तक है, अनंत तक चलते जाएगा, ठीक है। तो इसे क्या करना है, देखना है। तो जैसा कि इसका सॉल्यूशन जो किया गया है बुक में, वह जो है 4 चरणों तक में जो है पूरा कर दिया गया है ना। तो इसका जो प्रश्न जो दिया हुआ है, इसमें कुछ शब्द और जुड़ा हुआ रहना चाहिए, है ना। जैसे कि रहता उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा संख्या रेखा पर 5.3 ऊपर 7 ऊपर रेकरिंग को दशमलव के बाद, है ना, कितने स्थानों तक, 3, चूंकि इतना तक सॉल्यूशन दिया गया है जो बुक में है ना, को दशमलव के बाद 4 स्थानों तक देखिए, ठीक है। ये प्रश्न होना चाहिए। चलिए तो फिर भी सोल्व करते हैं। प्रश्न क्या होना चाहिए, को दशमलव के बाद
4 स्थानों तक, है ना, 4 स्थानों तक देखिए, ऐसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू बुक में जो सॉल्यूशन किया गया है उसके, है ना। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। चरण फर्स्ट हमारा क्या है, जो संख्या दिया गया है उसे देखना था कि किसके और किसके बीच आ रहा है। 0 1 2 3 4 5 6, है ना। तो हम देख पा रहे हैं कि संख्या रेखा पे जो है 5.37 ऊपर रेखिंग 5 और किसके बीच आएगा, 6 के बीच। चूंकि 5 से क्या है, ये संख्या बड़ा है, और 6 से क्या है, ये संख्या छोटा है। ठीक है, तो नेक्स्ट, ये चरण फर्स्ट था। चरण 2 हो जाएगा कहां से कहां तक लेना है, 5 से 6 तक। ठीक है, तो ये 5 हो गया और ये हो गया 6। इसे क्या करना है, 10 बराबर भाग में बांट देना है। तो 5.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 बराबर भाग में बट गया। अभी हमारा हो जाएगा 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9, उसके बाद 6, चूंकि 0.1 का गैपिंग है। अब हम लोग को देखना है कि इस संख्या रेखा को देखना है कि 5.37 ऊपर रेखिंग किसके किसके बीच आएगा। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि यह जो संख्या है यह 5.3 और 5.3 और 5.4 के बीच आ रहा है। चूंकि यह जो है 5.4 से क्या है, छोटा है, और 5.3 से बड़ा है। तो अगला जो चरण होगा हमारा, चरण संख्या 3, इसमें संख्या रेखा पे कहां से कहां तक लेना है, 5.3 से 5.4। ये हो जाएगा 5.3 और ये हमारा हो जाएगा 5.4। ठीक है, अब इसे 10 बराबर भागों में बांटेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो जाएगा 5.31 5.32 5.33 5.34 5.35 5.36 5.37 5.38 और 5.39। ठीक है, अब इसमें देखना है कि 5.37 पर एक रिंग कहां तक आएगा, है ना। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि 5.37 ऊपर रेकरिंग है, यानी कि 5.37777 ये चलते जा रहा है। तो ये जो है 5.37 और 5.38 के बीच आएगा। ठीक है, तो अब अगला जो संख्या रेखा खींचना है वो 5.3 से लेकर के 5.38 तक खींचना है ना। ये हो जाएगा 5.37 और ये हो जाएगा 5.38। ये चरण हो गया 4। ठीक है, इसे 10 बराबर भागों में बांट लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो जाएगा हमारा 5.371, फिर 5.372 5.374
5.373, 5.374, 5.375, 5.376, 5.377, 5.377, सॉरी 7.8 है ना। उसके बाद 5.379, ठीक है। देखिए 5.377 आ रहा है यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट चरण जो है बुक में जो सॉल्यूशन दिया गया है, एक चरण और इसमें बढ़ाया गया है, 5.3777 तक किया है ना। इसीलिए हमने यहाँ प्रश्न में जोड़ा, हमें लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि 5.37 ऊपर रेकरिंग को दशमलव के बाद 4 स्थानों तक देखिए, है। दशमलव के बाद 4 स्थानों तक देखिए, है। ये जो संख्या दिया गया इसके हिसाब से। तो अब हम लोग देखेंगे कि 5.37 ऊपर रेकरिंग जो है यह किसके इसके बीच आ सकता है। तो 5.377 और 5.378 के बीच आएगा, यानी कि इन दो संख्याओं के बीच जो है ये आएगा। चरण ये हमारा हो जाएगा 5वां, ठीक है। कहां से कहां तक लेना है, 5.377 से 5.378 तक, है ना। इसे 10 बराबर भाग में बांट लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सभी बिंदुओं को दर्शा देंगे, है ना, संख्याओं द्वारा। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 5.377 है, तो ये हो जाएगा 5.3771, फिर 5.3772, फिर 5.3773, फिर 5.3774, फिर 5.3775, 5.3776, फिर 5.3777, 5.3778, 5.3779, ठीक है। बुक में जो सॉल्यूशन दिया गया है यही 5 चरणों तक दिया गया है, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैं प्रश्न को जो है यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसमें कुछ और जो है ये शब्द जुड़ा हुआ रहना चाहिए प्रश्न में, कि दशमलव के बाद 4 स्थानों तक देखिए, ठीक है। तो अब जो ये 5.377 आ रहा है दशमलव के 4 स्थान तक, देखिए दशमलव के बाद 1 2 3 4 अंक है, और दशमलव के बाद 4 स्थान। तो ये बिंदु इसको लगा देंगे P, ठीक है। तो यहीं पे जो है 5.37 ऊपर रेकरिंग दशमलव के बाद 4 स्थानों तक स्थित होगा, जिसे हम लेंस के द्वारा क्या करेंगे, देखेंगे, है ना। तो ये था सॉल्यूशन का तरीका। टाइप 1 में 3 प्रश्न था, जिसके सारे सॉल्यूशन हम लोग कर चुके हैं। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे टाइप 2, ठीक है। आप इस पे लेंस बना दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से तो आज इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तो प्रश्न संख्या टाइप 2 का सॉल्यूशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना, देखेंगे हम लोग। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच जो है पहुंच सके, है ना, सबको लाभ मिले। धन्यवाद।